प्राप्त बालक का जन्म हुआ। देवहूति का भी पावन चरित्र आपने बताया, जिनका विवाह भगवत दर्शन प्राप्त ब्रह्मपुत्र श्रीमान कर्दम जी के साथ हुआ। उनके उदराकाश से साक्षात कपिलावतार के दर्शन कराए आपने। तत्पश्चात छोटी पुत्री का नाम प्रसूति, उनका विवाह ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष के साथ आपने सुनाए थे। ये बातें हो गई हैं, लेकिन श्रीमान मनु जी तथा शत्रुपा जी के जो दो पुत्र हुए, बड़े पुत्र का नाम है प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम, छोटे पुत्र का नाम है उत्तानपाद। इन दोनों की कथा बड़ी रमणीय होगी, लोल लोल परम पवित्र होगी। कृपया सुनाने का कष्ट करते तो बड़ा आनंद होता। श्रीमान सुखदेव जी का राजन सुनो। बड़े पुत्र का नाम है प्रियव्रत और छोटे का नाम है उत्तानपाद। तो परंपरा ऐसी है श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी कहते हैं जिस वंश में देखिए दो ही होते हैं, भगवान और उनके भक्त। भगवान बड़े हैं कि भक्त बड़े हैं, इसकी मीमांसा होती है तो सर्वसम्मत से निर्णीत सिद्धांत होता है भगवान से बड़े भगवान के भक्त हैं। तो जिस वंश में दोनों पुत्रों के वंश में भगवान एवं भक्त आएंगे, लेकिन बात मजे की यह है जिस वंश में भक्त पहले होते हैं वह वंश बड़ा माना जाता है, और जिस वंश में भगवान पहले होते हैं भक्त पीछे होते हैं वह वंश छोटा माना जाता है। श्रीमान उत्तानपाद छोटे भाई हैं, उनके वंश का वर्णन मैं करता हूँ, सुनो। उनकी दो स्त्रियां थीं, एक का नाम सुनीति जी, बड़ी स्त्री का नाम है, और छोटी स्त्री का नाम है सुरुचि। बड़े विधि विधान के साथ बड़ी राजकुमारी के साथ विवाह हुआ। बड़े आनंद से दोनों को दोनों रह रहे थे। इधर क्या हुआ, भगवान के भक्त के ऊपर शनि का प्रकोप होता है। देखिए ग्रह है, इन ग्रहों की गिनती देवताओं में आती है, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। उसने चेतावनी दी उत्तानपाद को, विष्णु की भक्ति छोड़ो, भगवान की भक्ति छोड़ो, मेरी भक्ति करो, हम तुमको धन धान्य संपन्न कर देंगे, रथ प्रतिष्ठा कर देंगे। उन्होंने अपने पिताजी स्वयं मनु जी के पास जाकर पूछा, ऐसे ऐसे नहीं बेटे, ध्यान रखना, जान भले ही चली जाए, भगवान को नहीं छोड़ना है। भगवान ही सब कुछ है, भगवान की छत्र छाया में लोग रहते हैं, और फिर भी उन्हीं से बैर करते हैं। सावधान, स्वप्नावस्था में भी कभी अपनी भक्ति को डिगाना मत। एकमात्र भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक है, इसलिए उनको नहीं छोड़ना। ठीक, अब देखिए क्या लीला होती है। उसने उत्तानपाद को बच्चे नहीं हो रहे थे, बहुत वर्ष बीत गए, तो क्या हुआ, सुनीति के मन में घुस गया शनि। उसने राजाधिराज को कहा, अब दूसरा विवाह कर लीजिए, दूसरा विवाह कर लीजिए। सारी प्रजा हाय हाय बचा रही है, प्रजा को राजकुमार चाहिए,
प्रजा को युवराज चाहिए, आपकी अवस्था अब ज्यादा हो गई है, हमसे बच्चे होने की सारी संभावना समाप्त है, इसीलिए आप ऐसा करिए, किसी दूसरी कुमारी से विवाह कर लीजिए। नहीं, ऐसी कभी मत सोचना। उन्होंने क्या किया, शनि का प्रकोप था ही। उधर एक बड़ा राजा था, उसकी बेटी, उसने शनि का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। उसी की प्रेरणा से श्रीमती सुनीति जी अपने पति से आज्ञा बिना लिए पहुंच गई वहां रथ से, और कहा देखो हम महाराजा उत्तानपाद की पत्नी है, राजकुमार चाहिए, आप उनसे विवाह करिए हमारे पति से। उसके ऊपर तो शनि सवार था। ठीक है। इधर सुनीति जी ने उत्तानपाद को बहुत समझाया, राजन मेरी बात मानिए, मेरी बात मानिए, आप प्रजा के, जो राजा प्रजा के दुख में दुखी सुख में सुखी नहीं होता, उस राजा को अधोगति होती है। इसीलिए हे कृपा निधान, हे स्वामी, हे पतिदेव, हे राजन, मैं कभी किसी प्रकार की कुछ नहीं करूंगी, जिससे आप विवाह करोगे उसी के बेटे को राज तिलक देना, हमको तो होने वाला नहीं है। संजोग की बात है कि नारद जी आते हैं। नारद जी ने कहा नहीं देवी, आपका बेटा ही युवराज बनेगा। विवाह हो गया, शनि का सेवन करने लगी। छोटी रानी कहती है राजन, हम तो शनि का सेवन करते हैं, शनि की सेवा करेंगे। उनका राज, महारानी ऐसा मत करो, हमारी खानदान में, हमारी परंपरा में भगवान विष्णु की आराधना उपासना हुआ करती है, पर हम नहीं मानेंगे। बिहार से सखी सहेली आ गई। ठाकुर जी का विधान, बड़ी पत्नी सुनीति जी गर्भवती हो गई। इनके गर्भ को समाप्त करने के लिए शनि ने बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान सर्वेश्वर के 4 दूत आ गए। शुभ ग्रह जो हैं वही इनकी रक्षा करते हैं। जाको राखे साया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेड़ी होए। भगवान सर्वेश्वर ने शुभ ग्रहों को, मंगल शनि आदि जो हैं अशुभ ग्रह हैं, जैसे गुरु बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह भी विद्वान है, ये बुध ग्रह, ये सब 4 ग्रह इनकी रक्षा करने के लिए तैयार तत्पर। शनि का पक्ष कमजोर हो गया, लेकिन जब कमजोर होता है बड़ा खतरनाक होता है। कमजोर ही अदालत जाता है, कमजोर ही पंच मानता है। जो बलवान क्यों पंच मानेगा? जो आपस में झगड़ा होने लगेगा तो कमजोर दौड़ कर लठिया लेकर आएगा। जो बलवान हो क्यों लठिया, स्वयं ठाकुर जी कृपा है उसके ऊपर। बार बार फिर भी सुनीति जी कहती हैं, सुरुचि के लिए सारी देख रेख करती हैं। ठाकुर जी का बड़ा विलक्षण हुआ। एक दिन सुनीति ने कहा, देखिए हम 2 बहनें हैं, हम इसी शर्त पर विवाह किए आपसे, पटरानी मैं होंगी, छोटी है इससे क्या पटरानी बनूंगी मैं, अब मेरे पेट से जो बच्चा आएगा वही युवराज बनेगा, अब भविष्य में राजा बनेगा। ये शर्त हो गई थी, क्योंकि बड़ी पत्नी सुनीति ने सब में हम बढ़ती चली गई, इसलिए उसका हौसला बढ़ता गया। अब वो कहती है
एक म्यान में दो तलवार नहीं रहा करती। यदि हमको रखना चाहती हो तो इसको निकालो, इनको रखना चाहते हो तो मुझको, मैं जाती हूँ। ठाकुर जी कृपा से सुनीति जी ने कहा मैं ही जाती। राय साहब ने रथ मंगाया, बड़े आनंद साथ रथ पर बैठकर गर्भवती देवताओं के द्वारा संरक्षित, बीच बीच में नारद बाबा आते रहते हैं रक्षा करने के लिए। सुदूर में उपवन था, उपवन जिसमें 25-50 ऋषि मुनि महात्मा रहा करते थे। उनकी पत्नियां थी, छोटे छोटे बच्चे थे। उस जंगल के पास रथ गया। रानी साहिबा सुनीति जी गर्भवती नीचे उतर गईं। आपने कहा हे रथ को चलाने वाले सारथी, अब दोबारा यहाँ आना नहीं कभी। राजा भी कहता भी नहीं आना। ठीक है, वो चला गया रथ को लेकर के। इधर श्रीमती राजराजेश्वरी सुनीति जी आसन गर्भा अंदर जाती हैं। साधु संतों ने देखा रे तो साक्षात महारानी है, उत्तानपाद की पटरानी। आपने नहीं, पटरानी मैं नहीं हूँ, मेरी छोटी बहन पटरानी है। अब मेरे ही विचार से उनको पटरानी पद दिया गया है। राय साहब की इच्छा हुई, आप साधु संत महात्माओं के पास हम रहेंगे, आपके चरणों के पास रहने से कथा वार्ता सुनेंगे तो मेरे घर में जो बच्चा पल रहा है वह समझदार होगा, सतोगुणी होगा। आप सब संतों के चरणों के रज अपने मस्तक धारण करेगा, आपके प्रति अपार श्रद्धा जागृत होगी। इसलिए हमको राजा साहब ने यहाँ भेजा है। अपने पति की निंदा तो नहीं कर सकती, पतिव्रता पत्नी भला अपने पति की निंदा अपने कान से भी नहीं सुन सकती है तो स्वयं कैसे करेगी। फिर उनके पेट में भगवान के एक विलक्षण अखिल ब्रह्मांड में जिसका नाम होने वाला है वह इनके पेट में है, तो वह किसी की निंदा करेंगी। बड़े आनंद से रह रही हैं। शुभ घड़ी में, शुभ मुहूर्त में श्रीमती सुरुचि जी के गर्भ से बड़ा विलक्षण सोने की कांति वाला एक बच्चा ने जन्म दिया। जो उसका जन्म होता है उस जंगल में देवताओं ने फूलों की वर्षा की, जय जयकार की। आश्चर्य देखा ऋषियों ने, ऋषि पत्नियों ने, सबों ने। शास्त्र में लिखा है 10 महीने पिता पुत्र से नामकरण कुर्जात। पिता को अपने बच्चे का नामकरण संस्कार 10वें दिन कराना चाहिए। ये पिताजी तो यहाँ है नहीं, अरे एक पिता नहीं है तो बहुत सारे महात्मा पिताजी हैं। सबों ने स्वस्ति वाचन पूर्वक इनका नामकरण किया। ध्रुव राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्रीमान सभी संतों ने, महात्माओं ने, साधुओं ने
पवित्र आत्मा जगदबंधु संतों ने उत्तानपाद की बड़ी पत्नी सुरुचि जी के उदराकाश से जो सोने की कांति वाला बड़ा तेजस्वी, जिसको देखते ही आनंद विभोर लोग हो जाते, उनका नामकरण करने के लिए सारी व्यवस्था की। क्या नाम रखा जाए? तो सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया, इस बच्चे का नाम रखो ध्रुव। ध्रुव माने सत्य, सनातन नाम रखा गया। फूलों की बारिश हुई, बड़े आनंद से साधु संतों के साथ रहते हैं, उनकी जूठन खाते हैं, उनके चरण को मस्तक पर लगाते हैं। जब कथा होती है तो सबसे आगे ध्रुव जी बैठते हैं, शुक्ल पक्ष के समान बढ़ते जा रहे हैं। आगे बैठकर निर्निमेष दृष्टि से कथावाचक महात्मा के मुखारविंद के दर्शन करते हुए सारी कथा का श्रवण कर हमने हृदय में धारण कर लेते हैं। लगभग 5 वर्ष की अवस्था हुई। छोटे छोटे मुनि कुमारों के साथ खेलते खेलते राजधानी की ओर चले गए। इधर छोटी पत्नी जिसका नाम था सुरुचि, उसके गर्भ से एक बच्चा हो गया। उसका नाम रखा क्या? राजा ने रखवाया उत्तम। उत्तम कहते बढ़िया को, श्रेष्ठ को। छोटी रानी के इतने अधीन हो गए थे राजा साहब, वो जो कहती थी वो करते थे। शनि का प्रभाव है। एक बार नारद जी ने कहा, भैया शनि, तुमने तो सबों को परेशान किया, कभी हनुमान जी के पास गए? नहीं, वहां तो नहीं गया। तो उनको भी तो कम से कम कुछ न कुछ करना चाहिए तुमको। गया हनुमान जी के पास। श्री हनुमतलाल जी, राजराजेश्वर, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक नारी प्रति सत्य संकल्पी भगवान राम जी की सेवा में लगे रहते थे। कुछ काम से निकले, शनि मिला। कैसे शनि देव? तो आपका नंबर है। ऐसा मेरा नंबर है? सुनो भैया, हमको जब फुर्सत मिलेगी तब ना होगा मेरे पास। जब हमारे राजराजेश्वर जुगल किशोर श्री सीताराम जी सैन्य कक्ष में चले जाएंगे तब मुझे फुर्सत मिलती है। कितने बजे? 10 बजे। ठीक है। शनि 10 बजे की प्रतीक्षा करने लगा। अब क्या लीला हुई सो देखिए। 10 बजे हनुमान जी आए, शनि आया। क्या करोगे? आपके ऊपर हम सवार होंगे। अच्छा चलो, जैसी तुम्हारी इच्छा कर लो। पहाड़ों के जंगल में गए, जहाँ कई एक पहाड़ थे। शनि इसका आ जाओ, तो हनुमान जी के मस्तक पर सवार हो गया। एक हाथ से पहाड़ बड़ा उठाया, उसके ऊपर रख दिया। दूसरे हाथ से पहाड़ उठाया, उसके ऊपर रखा। कई पहाड़ हनुमान जी के मस्तक पर शनि, और उसके ऊपर कई एक पहाड़, भयंकर भार। शनि का कछुआ निकलने लगा। हनुमान जी, महाराज जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। तो सारे पहाड़ को हटाया, सामने आकर खड़ा हो गया। भगवान श्री रघुनाथ जी आ गए। शनि सावधान, भविष्य में इनके पास नहीं आना। प्रभु, एक बार आया सो तो कछुआ निकल गया, अब दोबारा कभी नहीं आऊंगा। श्रीमान रघुनाथ जी ने कहा, देखो, जो हनुमान जी की भक्ति करे, जो कोई हनुमान जी की भक्ति करे, उसके पास मत जाना, नहीं तो हनुमान जी गदा से मार मार कर ठीक कर देंगे। तो हनुमान जी के जो उपासक होते हैं, शनि नहीं जाते उसके पास। जिसको शनि का ग्रह होता है, तो ज्योतिर्विद लोग उनको कहते हैं, हनुमान चालीसा का 108 पाठ करो। हनुमान चालीसा के 108 पाठ करो, शनि ग्रह समाप्त हो जाएगा 21 दिनों तक। ऐसे करते हैं। ठाकुर जी कृपा से बड़े आनंद के साथ
सिंहासन है, लगभग 4 साढ़े 4 बजे का समय है। अलौकिक सिंहासन, अरे चक्रवर्ती सम्राट उत्तानपाद हैं, सिंहासन आप स्वयं बैठे हैं। बाई जगह पर लगभग 4 वर्ष का बेटा है, छोटा बेटा जिसका नाम है उत्तम, उसको उसकी मां ने जगह पर बिठा दिया है। इधर छोटे छोटे बच्चों के साथ, ऋषि कुमारों के साथ खेलते खेलते श्रीमान ध्रुव जी आए। उन्होंने देखा, उनको सब पता पड़ गया था। मेरी मां ने कहा था बड़े विचारवान राजा साहब हैं, किसी कारण बस मैं यहाँ आ गई हूँ। तो उन्होंने सोचा कि पिताजी की सुंदरता में, पिताजी के सौंदर्य में, पिताजी की शोभा में थोड़ी कमी आ रही है। एक जगह पर मेरा छोटा भाई बैठा है और दूसरी जगह पर यदि मैं जाकर बैठ जाऊं राजा की शोभा और चमक जाएगी। आप आए सिंहासन पकड़ा। इधर सुरुचि का बेटा है और सुरुचि यहाँ खड़ी है। ध्रुव जी आते हैं, छोटे छोटे ऋषि कुमार देख रहे हैं तमाशा। ध्रुव जी ने सिंहासन पकड़ा और छलांग लगाकर पिताजी गोदी में बैठना चाहते थे। इतने में छोटी माँ ने कहा, बड़ी दुष्टा है, शनि की पुजारी ने वो, उसने हाथ पकड़ लिया, सावधान, अन्य स्त्री का संभव स्वात्मान होना मन से। अरे तू बालक है, अब निरा मूर्ख है, दूसरी स्त्री के पेट से तेरा जन्म हुआ है, तुझको पता नहीं इस सिंहासन पर जो बैठता है, जो मेरे पेट से जन्म लेगा वही बैठेगा, दूसरा नहीं बैठ सकता। श्रीमान ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ कोई उपाय है पिताजी की गोदी में बैठूं? हाँ उपाय है, बताइए। करोगे? करूंगा। पिताजी के 4 चांद लगाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो क्या कहती है सुनिए, ये वैष्णवाचार्य को साप देती है, वैष्णव अपराधी हो जाती है। परम वैष्णवाचार्य श्रीमान ध्रुव जी, और उनके लिए क्या कहती है, ये द्राविड़ प्राणायाम, तपसा आराध्य पुरुषम तस्वानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि छसि निर्वासनम। ये ध्रुव, यदि तुझे राजा की गोदी में या सिंहासन पर बैठने की इच्छा हो तो तपस्या के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर। वे तुम्हारी तपस्या से खुश होंगे। 5वां वर्ष की अवस्था है, तुम्हारी तपस्या से खुश होंगे तो क्या करेंगे, मेरे पेट से तेरा जन्म होगा, तभी तुम यहाँ बैठ सकते हो। आशीर्वाद हुआ कि साफ हुआ? मरो, सीधा मरने के लिए नहीं कहती है, पढ़ी लिखी थी। ऐसे घुमा करके कहा, तपसा राधे पुरुषम, तपस्या के द्वारा पुरुषम श्री कृष्ण आराध है, उनकी आराधना करो। तस्वानुग्रहण में उस श्री कृष्ण की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी, तब गर्भे तुम साध्यात्मा, मेरे गर्भ से तेरा जन्म होगा, तब यहाँ बैठ सकते हो। अच्छा, बहुत बढ़िया बात, प्रसन्न होकर के। अब उन्होंने सोचा ये तो छोटी माँ है, तो अपनी बड़ी माँ से मोहर लगाऊंगा तब जाऊंगा तपस्या करने के लिए। बालक अबोध है। बड़े आनंद से तब तक ऋषि कुमार बच्चे सब चले गए। जा करके इनकी माँ को सारी बात बता दी। बुरा समझे, कटे हो केला पेड़ के समान गिर पड़ी। आंखों से आंखें बंद, मुंह मलिन। आए, आज मेरा ही बेटा उस राज सिंहासन का अधिकारी होता, लेकिन दुर्भाग्य है, मुझ दुर्भाग्य के पेट से उसका जन्म हुआ। न जाने क्या क्या बात सुननी पड़ी।
इस प्रकार से कटे हुए केले के पेड़ के समान गिरी हुई है, गरम गरम सांस ले रही है। श्रीमान ध्रुव जी पहुंचते हैं, न देखा 2 घंटा पहले तो माँ मेरी स्वस्थ थी, क्या हो गया? दौड़ करके चरण पकड़े, श्रीमान ध्रुव जी के दोनों हाथों का स्पर्श पा करके जान आ गई माँ के अंदर, उठकर बैठ गई, रो रही है। ध्रुव जी ने कहा, माँ एक बात बताओ, क्यों रो रही हो? रोने का कारण क्या है, सो तो बताओ। तो क्या कहती सो देखिए। क्षत्रिय लोग जो होते हैं एक बात को गांठ पकड़ लेते हैं, जीवन पर्यंत रखते हैं। तो उन्होंने सोचा क्षत्रिय कुमार है, कहीं छोटी माँ की बात इसने रख ली अपने हृदय में, इसका तो अमंगल होगा, अहित होगा। मातृ हृदय तो बड़ा कोमल होता है। ध्रुव जी कहते, माँ क्यों रो रही हो, क्या बात है, बता दो। तो माता श्रीमती सुनीति जी कहती हैं, माँ मंगलम तात परे सुमनस्था भुंकते जनोयम पर दुख दस्तत। क्या सिद्धांत बात बताई। तात, तात शब्द का अर्थ तनु विस्तार धातु तात से निष्पत्ति होती है। तुम इतनी भक्ति करोगे, इतनी भक्ति करोगे, अनंत ब्रह्मांड में तेरी भक्ति की धूम मच जाएगी। ये मैं जानती हूँ, मैं श्री कृष्ण की भक्ता हूँ। लेकिन तूने अभी अभी जो कुछ सुना है अपनी छोटी माँ के द्वारा, उसका अमंगल कभी मत सोचना। यदि तेरा किसी ने अमंगल सोचा, तुम उसके लिए मंगल ही मंगल सोचना। मां मंगल में तात्पर्य समझता। देखो तात, ध्रुव, दूसरे के अमंगल की कामना नहीं करना। जो दूसरे की अमंगल की कामना करता है, खुद उसी का अमंगल होता है। पहले जब 7-8 वर्ष का मैं था, 7-8 वर्ष का, तो प्राइमरी में पढ़ता था। बहुत पुरानी बात है। तो मनोहर पोथी थी, एक मनोहर पोथी पुरानी, अब सब गोविंदाय नमो नमः। उसमें 2 हाथ था, जो तो को काटा बुए ताय बुए तुम ताय बुओ तुम फूल। तो को फूल का फूल है, वह को है त्रिशूल। माता देखिए सब सिद्धांत की बात है। माता सुनीति जी ने कहा, दूसरे का अमंगल जो सोचता है लाला ध्रुव, खुद उसी का अमंगल होता है। इसलिए किसी का अमंगल मत सोचना। माँ, छोटी माँ ने एक बात बताई, मैंने सोचा पिताजी की गोदी में मेरा छोटा भाई उत्तम है, मैं दूसरी जगह पर बैठ करके पिताजी के शोभा में 4 चांद लगा दूं। जो मैं सिंहासन पकड़ कर आगे प्रक्रिया चालू करना चाहा, उतने में मेरी माँ ने हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम यदि इस गद्दी पर बैठना चाहते हो, भगवान श्री कृष्ण आराधना करो, तब मेरे पेट से जन्म लेना, तब यहाँ बैठने का अधिकार मिलेगा। क्या माँ? छोटी माँ ने ठीक कहा। बच्चे हैं, 5 वर्ष की आयु क्या है, पकड़ गोदी से लगा लिया और रोते रोते पूरे शरीर को भिगो दिया। देखो ध्रुव, मैं तुमको एक बात बताती हूँ। बताओ माँ। हाथ जोड़ के छोटा सा बालक बैठा है। माता जी कहती हैं, तुम्हारे पिताजी को चक्रवर्ती का पद कैसे मिला मालूम है? नहीं, श्री कृष्ण की आराधना करके, श्री कृष्ण की पूजा करके, श्री कृष्ण का ध्यान करके, तब उन्होंने चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। और तुम्हारे बाबा हैं श्रीमान स्वयंभू मनु जी, उनको मनु पद कैसे मिला पता है? माँ, हमको पता नहीं है। उन्होंने भी श्री कृष्ण की आराधना की, उनकी उपासना की। बहुत बड़ा पद होता है मनु पद, तो उनको वह पद मिला। और इतना नहीं, तुम्हारे दादाजी पितामह कौन? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी को ब्रह्म पद कैसे मिला? तो भजन के द्वारा,
श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का खूब भजन किया, तब उनको केवल ब्रह्मपद ही नहीं मिला, उनको 100 बुद्धि भी मिली। हमको आपको सबों के पास में चेटी से ब्रह्मा जी को छोड़कर सबके पास एक बुद्धि है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे दादाजी को तपस्या के कारण 100 बुद्धि दी। माता जी इतनी बुद्धि क्यों दी दादाजी को भगवान ने? उन्होंने कहा उनको सृष्टि करनी है, करते हैं। 4 हाथ है, एक हाथ में सांप है, एक हाथ में बानर है, एक हाथ में मनुष्य है, एक हाथ में देवता है, सबको बनाते हैं। तो किसको क्या लिखना है उसके भाग में? एक बुद्धि रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बुद्धि से सांप का निर्णय होता है, एक बुद्धि से बंदर का निर्णय होता है, एक बुद्धि से मनुष्य का निर्णय होता है, एक बुद्धि से श्री राधे देवता का निर्णय होता है। जैसा कर्म जो करता है तदनुसार उसको फल देते हैं। हम और आप अपनी माँ के पेट में जो थे तो ब्रह्मा जी ने 5 बातें लिखी। श्रीमान ध्रुव जी को उनकी माँ श्रीमती परम श्री कृष्ण भक्ता सुनीति जी कहती हैं, लाला सुन, जब तुम हमारे पेट में थे, मैं अपनी माँ के पेट में थी, तुम्हारे पिता अपनी माँ के पेट में थे, तो ब्रह्मा जी ने सबों के लिए 5 बातें दी थी। क्या? आयु हो, कितनी आयु होगी, कौन कौन से कर्म कहाँ कहाँ जाकर करेंगे, अब पढ़ेंगे कि मूर्ख रहेंगे, आयु कर्म जो वित्तम, कितनी संपत्ति इकट्ठा करेंगे या दरिद्र होंगे, और किस ईस्वी के, किस महीना के, किस तारीख के, कितने बजे, किस कारण से शरीर छूटेगा, ये भी बातें ब्रह्मा जी लिख दी है। भला बताइए, एसपी साहब श्यामचंद्र झा का मधुबनी जिला में जन्म हुआ, झारखंड में बहुत दिन तक काम किया, पटना में मकान बनकर रह रहे थे और शरीर छोड़ने के लिए ब्रज में आ गए। ये ब्रह्मा जी ने लिख दिया था। ब्रह्म का लेख नहीं, ब्रह्मा जी का लेख नहीं झूठा हो सकता है भैया। तो देखो, मैं तो कहूंगा, देखो भैया, लक्ष्मी जी अपने बेटे ध्रुव जी को उनकी माँ सुनीति जी समझा रही हैं। लक्ष्मी जी कमल वन में रहती हैं और श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का जाप करती हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, क्या चाहिए हमको अपने चरणों की दासी बना लो, अर्थात मैं आपकी पत्नी बनूं, कोई बात, आ जाओ। तो भजन करती करती लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी बन गई। तो राज तिलक क्या है? राज तो छोटा सा है। जाओ जाओ भगवान श्याम सुंदर की आराधना करो। माता जी को अपनी माँ गुरु बनाकर उनकी एक परिक्रमा की, देवी की परिक्रमा एक होती है, भगवान रामकृष्ण परिक्रमा 4 होती है, और शंकर जी की आधी परिक्रमा होती है, और सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा होती है। 7 राधे राधे। ठाकुर जी की कृपा से निश्चक्राम पितु पुरात, स्पष्ट कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। अपनी माँ की सारी बातों को श्रवण कर वहां चलने लगे। माँ के चरणों की रज को मस्तक पर धारण किया। कहा, माँ जब तक श्री श्याम सुंदर नहीं मिलेंगे तब तो घर नहीं लौटूंगा। बाल प्रतिज्ञा है, इसीलिए इसको राज पंच, देखिए वृंदावन में कई पंचाध्यायी, राज पंचाध्यायी, धर्म पंचाध्यायी, बाल पंचाध्यायी, ये बाल पंचाध्यायी चल रही है। बाल हट बड़ा जबरदस्त होता है। अपनी माँ के सामने प्रतिज्ञा की, हे गुरु जी, हे माता जी, आपकी सीख को मैंने सर माथे धारण किया। मैं भी वचन देता हूँ, जब तक हमारे श्याम सुंदर हमको नहीं मिलेंगे तब तो मैं आपके पास नहीं आऊँगा, अर्थात यहाँ नहीं आऊँगा। बड़े आनंद से चले। निश्चक्राम पितु पुरात, पिता की राजधानी की सीमा के पार करते हैं तो राजा साहब
अचेत हो जाते। जब तक इनकी राजधानी के अंदर थे तब तो ठीक, जो ही गए सीमा से बाहर गए, मिथिला कुंज की सीमा से बाहर, राजा मूर्छित होकर गिर पड़े। और क्या करते? ध्रुव 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 ध्रुव। भगवान श्री राम उनके नाम संसार जाप करता है, आउए भरत 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 जापते। जैसे आप भगवान के चरणों की भक्ति करते हो, उससे 1000 गुना ज्यादा भगवान आपका भजन करता है। इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते, उन्हीं की कृपा होगी तब लगा सकते हो। चले देखिए क्या लीला होती है। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने सोचा तो शास्त्रीय मर्यादा को तोड़ रहे हैं ये, देखिए राय समझिए। जितने समुद्र उपलब्ध होते हैं वर्तमान में संसार में, जितने समुद्र हैं, सभी समुद्रों का पानी खारा है, नमकीन है। एक बार 1951-52 ईस्वी की बात है, हम 54 तीर्थ यात्री बिहार से चले, गोमती द्वारका में ठहरे, सब जगह चक्कर काटते काटते, दक्षिण भारत जगन्नाथ जी सब चक्कर काटते कर गोमती द्वारा में ठहरे एक धर्मशाला में। 54 आदमी थे, वहीं सब जगह गए, द्वारकाधीश के दर्शन किए, गोमती गंगा में स्नान हुआ। फिर एक छारन था, बड़ी नौका से उधर गए तो भेंट द्वारका गए। पानी खारा पीने का नहीं मिलने वाला, तो बारिश जो होती वहां करीब बहुत बड़ा तालाब सा था, चारों तरफ से लोहा से घेरा हुआ था। एक वहां मकान था, उस मकान में पुलिस रहती थी, 2 पुलिस 8-8 घंटा की ड्यूटी थी। संजोग देखिए मैं बीमार हो गया, बीमार मैंने पेट खराब हो गया, जितनी बार डोल डालूं उतनी बार स्नान करूंगा। समझो वो तालाब दिख गया मुझको, वहां कोई था ही नहीं। मैं 5-7 बार, 2 घंटा था रहा, 5-7 बार गया, डुबकी लगाई, कपड़ा सूखने देता, फिर चला जाता, फिर डुबकी लगाई, फिर कपड़ा सूखने देता। एक बार जो मैं नहा रहा था घुस करके, इतने में आ गया पुलिस वाला। ए बाबा जी कहाँ से आ गए तुम, कब आए? 2-2.5 घंटा से हूँ। कई बार मैंने स्नान, झूठ तो बोलोगे नहीं, क्या करते हो? स्नान करते हैं। तो मेरी अवस्था छोटी थी, 33 में जन्म, 20 वर्ष भी नहीं हुआ है, 18-19 वर्ष की अवस्था थी। तो मैं जो बोलता था बिहारी हिंदी बोलता था उन दिनों में। समझो वो बिहारी पुलिस था, दरोगा का पुलिस था। डरो, देखो लोटा में पानी लो, उधर जाओ, इसमें नहाते नहीं है, ये पीने का पानी है, यही तो पानी पीने का है, सब जगह पानी जाता है पूरी भेंट द्वारका में। इसलिए हम लोग बारी बारी से रक्षा करते हैं इसकी। बोले हमको तो पता नहीं था। बोले ऐसे किसी ने देख लिया, बड़ा ऑफिसर ने, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारी नौकरी खाने आए हो। फिर अपनी भाषा में बात करने लगा। फिर तो साथ साथ हमारे सबके देखने के लिए 54 आदमी थे, बड़ा खुश हुआ। कहने का तात्पर्य, ध्रुव जी महाराज, मैं बता रहा था वर्तमान में विश्व में जितने समुद्र मिलते हैं उन सभी समुद्रों का पानी खारा है। खारा माने नमकीन है। और जब बादल उसी पानी को अपने मुंह में लेता है, अब
वर्षा के द्वारा पानी आपको देता है तो नाना प्रकार की फसलें होती हैं। खारा पानी को बादल मुंह में लेता है, उसके मुंह में जाते ही मीठा हो जाता है। जैसे हमने करके देखा नहीं, हमने ग्रंथों में पढ़ा है। क्या? एक कटोरा है, उस कटोरा में दूध है, उसमें पानी मिला हुआ है। हंस आता है, उसमें चोंच, अपनी चोंच देता है तो दुग्धांश उसके मुख में चला जाता है, जलांश छूट जाता है। उसके मुख में ऐसा कुछ जादू सा है, बनावट है सर्वेश्वर की कृपा से। दुग्धांश नीचे रह जाएगा, जलांश नीचे रहेगा, दुग्धांश उसकी चोंच में चला जाएगा। इसी प्रकार से बादल में ऐसी विशेषता सर्वेश्वर दे रखी है। खारे पानी जो पीने लायक नहीं, हमने खूब राधे राधे किया ना। बम्बई में भी समुद्र मिला, द्वारका में भी समुद्र मिला, रामेश्वर में समुद्र मिला, जगन्नाथ जी में समुद्र मिला, कई जगह समुद्र मिले, दंडवत किए। लेकिन भेंट द्वारका में जो तालाब मिला, ऐसे जैसे अपना पानी वैसे पानी, बड़ा अच्छा वर्षा का पानी है, इकट्ठा कर लिया। अब देखिए ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई। जैसे समुद्रों का पानी खारा है, अब बादल के मुख में जाकर जब बरसता है बादल तो मीठा हो जाता है ना। ठीक इसी प्रकार से आप अपनी इच्छा से तपस्या करोगे, भजन करोगे मनमुखी, तो खारे पानी के समान मिलेंगे ईश्वर। यदि गुरुमुखी होकर जाओगे तो मीठे पानी एकदम सुंदर स्वरूप वाले भगवान मिलेंगे। बड़ा विलक्षण बात। अच्छा, जलेबी जानते? जलेबी अमृति, उसको छानते हैं लोग, घी में निकालते हैं, उसको खाइए, आपकी जीवन को छिल देगी। जब वो चाशनी में डूबती है तब निकाली जाती है, उसको भगवान भोग लगाकर खाइए, चकाचक राधे राधे होता है। बिना गुरु से भगवान मिलेंगे तो भगवान कैसे मिलेंगे? बिना चाशनी के जलेबी के समान, मनमुखी को। इसीलिए श्रीमान गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिनु गुरु बिनु भव नहीं देता रहने कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ये तो निगुड़ा है, अपनी माता को मानसिक गुरु बना लिया, चल दिया हमको प्राप्त करने के लिए। मैं तो बिना चाशनी में डूबी जलेबी के समान हो जाऊंगा। नहीं, रसमय होकर मैं इसके पास जाना चाहता हूँ। तुरंत अपना स्मरण किया, भगवान के मन स्वरूप कौन है? देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी आगे क्या आदेश? अरे मर्यादा का अतिक्रमण करने जा रहे हैं ध्रुव जी, अब जाओ उनको मंत्र दीक्षा दे करके सही रास्ते पर ले आओ। श्रीमान नारद जी पहुंचते हैं। संतों के दर्शन, संतों में तो थे ही, उनके देखते उनके चरणों की रज मस्तक धारण किया। आपने कहा, देवर्षि नारद जी का देखो, ब्रह्मा जी की तपस्या करोगे तो 100 वर्ष ब्रह्मा जी मिल जाते हैं, और शंकर जी तपस्या करोगे कितने दिन मिलेंगे? कितने दिनों में? जुल्पाभ्याम गुण दोषाभ्याम आस्तु सतकुप्यति, थोड़े ही दिनों में मिल जाएंगे, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और थोड़ी सी गलती होगी तो मार मार कर ठीक कर देंगे। शंकर बाबा थोड़ा सा गाल बजा दो, प्रश्न परम बूढ़ी वरदान मांग लो, और थोड़ी सी गलती की उसमें मार मार कर ठीक कर। आप विष्णु भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तुम, दुराराध्य हो सदा हरि। बड़े बड़े जोगी जति तपियों के लिए भगवान श्री कृष्ण जल्दी नहीं मिलते हैं। मैं चलो तुम्हारे साथ चलता हूँ और राजा साहब रानी साहब समझौता करा देता हूँ। नहीं नहीं, सूरज पर नटते भूई। हे आचार्य चरण श्रीमान नारद जी, आप तो सूरज के समान चक्कर काटा करते त्रिलोकी में,
मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, माता जी ने जो कहा है वो करके मैं जब तक भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दर्शन नहीं होंगे तब तो मैं घर नहीं लौटूंगा, चाहे कुछ हो जाए, मर जाऊं। तो श्रीमान नारद जी ने हृदय से लगा लिया बच्चा को, ध्रुव जी को। तो राजन, हे ध्रुव, जनन्यावेतम पंथा सौ से निश्रेय साहिब हो। हे ध्रुव जी, तुम्हारी बड़ी माँ ने जो तुमसे कहा है वही एकमात्र, एक नंबर भगवान को प्राप्त करने की राह है, रास्ता है, मार्ग है, पथ है। लेकिन मैं थोड़ा सुधार करता हूँ। तुम वैसे जा रहे हो, देखो बिना मंत्र से भगवान नहीं मिलेंगे, आप दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास सब कुछ गोपी चंदन घिस करके बीज मंत्र लिख दिया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 द्वादश तिलक दिए जमडर पे 12 जगह चंदन लगा दिया, जो बच गया छाप लगा दी, कंठी बांध दी। और क्या क्या उनको मंत्र कौन सा दिया, 10 अक्षर, द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण की झांकी बता दी। जब गुरुदेव के द्वारा श्याम सुंदर की चतुर्भुज झांकी आपके हृदय में विराजमान हो गई, आपने कहा गुरु जी एक बात बताइए, ये जो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, हमको पिताजी की शोभा बढ़ाने के लिए, पिताजी को बैठने के लिए अधिकार प्राप्त हो जाएगा। उनको तपस्या श्री कृष्ण प्राप्त करने की क्या अभिलाषा है कि पिताजी की शोभा जो अधूरी है वो पूरी हो जाए, अपने को कुछ नहीं चाहिए। देवर्षि नारद जी ने क्या कहा, सो सुनिए। धर्मार्थ काम मोक्षेषु जो इच्छेत श्रेयमात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। देखो ध्रुव, तुम तो तुम ही हो। जिस किसी को धर्म चाहिए श्री कृष्ण की आराधना करे, अर्थ चाहिए श्री कृष्ण की आराधना करे, काम चाहिए श्री कृष्ण की आराधना करे, मोक्ष चाहिए श्री कृष्ण की आराधना करो। जिसको न काम चाहिए, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए, तो श्री कृष्ण के ही चरणों की आराधना करे। धर्मार्थ काम जो इसे श्रेय मार्ग, श्रेय अंतिम प्रेम लक्षणा भक्ति भी चाहिए, तो श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का जाप करके उन्हीं के चरणों की आराधना, उपासना, सेवा, शुश्रूषा करे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। वाह, क्या सुंदर सिद्धांत है। चाहे किसी भी जाति बिरादरी का क्यों न हो, हमेशा कुत्ता खाने वाला ही क्यों न हो। देखिए आदिवासी लोग क्या करते हैं, हथियार लेकर चक्कर काटते हैं, छोटे बड़े वो मांसाहारी होते हैं, मार मार कर खाते हैं, कुछ कच्चे खा जाते हैं, कुछ आग में सिद्ध करके खाते हैं। उनको भी भगवान के चरणों की भक्ति करने का अधिकार है। सौवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे अहितु क्या प्रतिहताध्यात्म संप्रसिद्धति। माने निरंतर हेतु रहित होकर भगवान के चरणों की भक्ति करने का अधिकार मानव मात्र के लिए, वहां न जाति है न कुछ नहीं। भागवत महापुराण टंक एक चोट में कहते हैं, समस्त प्राणियों को, समस्त मानवों का अधिकार सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल नाम का जाप करने का है। ये सब कर सकते हैं और सबों को कल्याण प्राप्त हो सकता है, चाहे मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कोई हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। गुरुदेव देवर्षि नारद जी के मुखारबिंद से सारी उपासना विषयक बात श्रवण करके और हृदय में रख लिया। गुरु जी वहां से चले। कहाँ चले गुरु जी? जहाँ
से ध्रुव जी चले थे ध्रुव जी के पिताजी के पास। ध्रुव जी के पिताजी सिंहासन नीचे लेटे हैं, रो रहे हैं, ध्रुव 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 ध्रुव। बीणा पानी नारद जी पहुंचते हैं। राजन, देवर्षि नारद जी के मुखारबिंद से अमृतोपम वाणी से उठकर बैठ गए। पूछा आप कौन है? बराबर आते जाते थे। पूछा आप कौन हो? अरे मैं ब्रह्मपुत्र नारद हूँ। तुरंत विराजमान करते हैं, चरण पकड़ कर रोते हैं, अपने आंखों के पानी से उनके चरणों को धोते हैं। तो भगवान आप तो अंतर्जामी हो, बताओ मेरा बड़ा बेटा ध्रुव कहाँ मिलेगा? तिरस्कृत होकर के यहाँ चला गया और थका माथा भूखा प्यासा किसी पेड़ के नीचे सो गया होगा, किसी बहेलिया ने मार तो नहीं दिया। मैं कितना दुर्भागा, मैं कितना स्त्रीचित हो गया, मैं स्त्री के अधीन हो गया। उसकी केवल इच्छा थी मेरी जगह पर बैठने की, लेकिन मेरी छोटी पत्नी सुरुचि ने उसको डांट लगाई, उससे निराश होकर चला गया है। भगवान बताओ कहाँ मिलेगा, मैं जाकर ले आऊंगा। आप उनका चिंता मत करो, दैव गुप्तम निश्चितम, देवताओं के द्वारा अभिरक्षित है ध्रुव। ध्रुव का बाल का कोई नहीं कर सकता है, आप चिंता मत करो। सर्वेश्वर श्याम सुंदर, भगवान श्याम सुंदर के सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा में है। आप राजकाज संभालो। राजकाज तो नहीं करते हैं, मंत्रीगण करते हैं, आप ध्रुव 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 चिंतन करते हैं, ध्रुव ध्रुव का नाम जाप करते हैं। तो भक्त की शरण जो लेगा उसका तो कल्याण होना ही है, इसमें दो राय नहीं है। भक्त की शरण लेने वाला का कल्याण नितांत संभव हो जाता है। ठाकुर जी की कृपा से क्या लीला हुई। अब ध्रुव जी जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, और उत्तान पात बैठ करके ध्रुव जी का जाप करते हैं। अब हमारे महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी कुछ कहेंगे, आपसे श्रवण करिए। जय श्री राधे। आप भगवान के मंगलमय नाम की क्या महिमा है। इस कलयुग में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम के ही सहारे से हमारे अंदर के जो 3 प्रकार के ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों ताप को जो तन मन धन कह सकते हैं, हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी कारण बसात ऐसा नहीं देखा जाता है कि कोई बहुत बड़े हैं वो दुखी नहीं है। दुख तो हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन इन दुख का निवारण के लिए इस कलयुग में एकमात्र भगवान के मंगलमय मधुरमय नाम ही है। आप सब हो सकता है किसी कारण बसात हम नहीं ले पाते हैं, लेकिन जैसे हम किसी प्रकार के अनुष्ठान कराते हैं, किसी के ऊपर शनि के ग्रह है, किसी के राहु और केतु, उनका जाप पंडित जी के द्वारा जाप करवा लेते हैं तो उसका फल मिलता है। उसी प्रकार श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज आश्रम में ठाकुर श्री राधा मोहन मंदिर के दिव्याति दिव्य ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी विराजमान हैं। श्री चालू शिला के स्वरूप श्री हनुमत लाल जी का दिव्य दर्शन हम लोग निरंतर करते चले आ रहे हैं, जहां पर लगातार 29 सालों से युगल नाम महामंत्र का संकीर्तन चल रहे हैं। इन संकीर्तन में केवल आप सबके सहयोग से ही ये अखंड संकीर्तन जो संकल्प लिया गया है, उसमें केवल आप सबका जो सहयोग अभी तक चला है, उससे ही आगे मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर सहयोग करेंगे, क्योंकि मैं बार बार आपको यही प्रार्थना कर रहा हूं कि यदि आप अपने घर पे कीर्तन नहीं करा सकते हैं या
भगवान के नाम जाप कर हर व्यक्ति को 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा स्वयं बैठकर भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। तब भी आपके पास समय नहीं है, लेकिन जैसे आप अपने यहाँ लड़के बच्चे परिवार में किसी प्रकार के ग्रह है तो उसका निवारण के लिए अनुष्ठान बैठाते हैं, उसी प्रकार अपना कल्याण के लिए, अपने बच्चे का कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए एकमात्र इस कलयुग में भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन है। आप अपने नाम से या अपने बच्चों के नाम से, जो बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं, ना जाने कितने लुटा देते हैं, लेकिन उस दिन संकल्प लेना चाहिए कि हमें एक दिन श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है 24 घंटे अपने पूर्वजों के नाम से। अगर आप अपने पूर्वजों के नाम से, हर व्यक्ति अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों के लिए कुछ अंश रखता है, ब्राह्मणों को जिमाते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों के नाम से एक दिन यदि आप संकीर्तन करा दिया तो आपके पूर्वज एक पीढ़ी कौन के 21 पीढ़ी पूर्वज सब के सब अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमारे परिवार में ऐसा भी कोई व्यक्ति हुआ है जो श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज में संकीर्तन करा रहे हैं। और जो संकीर्तन साधु संत करते हैं, आप कभी आएंगे तो ये सब कहीं बाहर जाते नहीं, ये सब निरंतर व्रजवास करते हैं और इनके लिए रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सब आप सबके ही सहयोग से चल रहे हैं। तो उन संतों को यदि आप भोजन कराना चाहते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, चाहे आप 5 संतों की भोजन करावे और चाहे आप 500 संतों के, चाहे 100 संतों के, चाहे आप 21 संतों के, सब 5 संतों की 500 है, 21 संतों की 2100 है। आप इसमें अगर सहयोग करेंगे, जो पूज्य गुरुदेव का संकल्प है कि संकीर्तन सदा चलते रहे और भागवत भगवान के जो दिव्य मंदिर, हर व्यक्ति को अपने घर में भागवत कथा कराना चाहिए, लेकिन हमें समर्थ नहीं है, तो भागवत मंदिर में आप 1 ईंट का भी दान करेंगे तो मात्र उन ईंट का दाम 1 ईंट